हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो टाइप होता है 0, 1, 2, 3 सब हम लोग पढ़ लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक की बात करते हैं, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज। और दोस्तों, अगर आप अच्छे से 0, 1, 2, 3 पढ़े हैं तो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज को भी समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं कि मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके कंसेप्ट से रिलेटेड तो आपको, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। इस मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस को पहले से लिख के रखने में दोस्तों फीलिंग्स नहीं आता, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे, इसके कंसेप्ट को कि ये कहां से आया, ठीक है। स्टेप वाइज अगर उसको आप समझ लेते हैं और सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने से आप स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में आता है तो आप अपना दिमाग लगा के उसे करेक्ट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये एडवांस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं 0 से लेके 3 तक वो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये एडवांस अगर कंपटीशन की तैयारी करते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब आइए गौर से सुनिए, ठीक है दोस्तों, कि ये कैसे बनता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेज के टाइप्स होते हैं, 0, 1 को छोड़ दिया जाता है, उसको भी मिक्स किया जा सकता है। मिक्स मतलब मिलाना, ये तो आप समझ रहे हैं। लेकिन 2 और 3 को जब मिला के एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसे मिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस दूसरे को भी बोला जा सकता है, लेकिन जनरली 2 और 3 को ही मिलाया जाता है और 2 पॉसिबिलिटीज बनता है। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेकंड कंडीशनल, इसी से आगे बढ़ेंगे दोस्तों टाइप 2, और यहां पे लिखते हैं टाइप 3। ये क्या होता है और कैसे इसे मिलाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसके पहले तो आपको 2, 3 को क्लियर कर ही लेना पड़ेगा कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, जनरल इफ रहता है, जनरली इफ को बोला जाता है। विदाउट इफ भी कंडीशनल होता है, वो भी पढ़ेंगे ये सब कंप्लीट होने के बाद। इफ के साथ एक क्लॉज रहता है, जनरल कोई भी टाइप हो। दूसरा रहता है दोस्तों मेन क्लॉज और फुल स्टॉप, यहां कॉमा से होता है। तो 2 पार्ट्स हुआ इसमें भी, तो इसमें भी सेम होगा। इफ होगा एक क्लॉज इफ के साथ और कोमा के बाद दूसरा क्लॉज जो कि मेन क्लॉज होता है। लिख ही देते हैं दोस्तों मेन क्लॉज। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा दोस्तों, सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि कहां पे कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। लेकिन या तो वीडियो बड़ा होगा या दोस्तों आपको धैर्य भी रखना होगा। अगर इतना पे कंसेप्ट की बात करें तो इफ के साथ जो भी क्लॉज आता है ये डिपेंडेंट होता है, ये अकेले मीनिंग नहीं दे सकता है, ठीक है। ये अकेले मीनिंग दे सकता है, ठीक है दोस्तों, ये मीनिंग नहीं दे सकता। ये 2 पार्ट्स समझ गए। तो इसको
ये क्लॉज क्या बताता है हमारा? कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, स्थिति, परिस्थिति बताता है, शर्त बताता है। और ये क्या बताता है हमारा? रिजल्ट, कंसिक्वेंस, जो भी इसका परिणाम होता है। परिस्थिति, परिणाम, शर्त और परिणाम, ठीक है। जो भी बोले दोस्तों ये भी सेम बताएगा। कंडीशन और ये रिजल्ट अभी तक कॉमन था। अब आइए दोस्तों, अगर स्पेसिफिक करें तो ये कंडीशन, अगर टाइप 2 की बात करते हैं, अब टाइप 2 की बात करते हैं, तो ये कंडीशन कब का बताता है? ये दोस्तों इस पे थोड़ा स्लो फास्ट ही चलते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। यही दो का कंडीशन बताता है। रिजल्ट भी ये प्रेजेंट का ही बताता है, या कहिए फ्यूचर। सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और ये थर्ड टाइप की बात करें तो ये दोस्तों जो कंडीशन बताता है ये भी हमारा पास्ट होता है और रिजल्ट भी हमारा पास्ट होता है। ये थर्ड का हमारा क्या हुआ? ये कंसेप्ट हुआ कि कंडीशन भी, अगर सेकंड की बात करें, कंडीशन भी प्रेजेंट और रिजल्ट भी प्रेजेंट। और दोस्तों प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बोलते हैं? प्रेजेंट तो एक मोमेंट होता है, बाकी जो सपना देखते हैं वो फ्यूचर होता है, और जो बीत गया वो पास्ट होता है। इतना जानते, एक मोमेंट के जगह पे मैं क्या कहता है, मैं कर सकता हूं, तो इसमें क्या हुआ? प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, उस पर ज्यादा नहीं बात करते दोस्तों। बस ये समझिए कि प्रेजेंट तो एक मोमेंट होता है, उसके आगे की ही बात करता है। और इसमें दोनों हमारा इम्पॉसिबल, कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, क्या होता है? इम्पॉसिबल, या कहिए अनरियल, या कहिए इमेजिनरी, या कहिए हाइपोथेटिकल, और या कहिए अनसर्टेन। बस फर्क ये है कि ये दोनों चीज प्रेजेंट, मतलब कि अभी खाली पुलाव बना रहे हैं, ठीक है ये। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यूज करते पास्ट में, बस अफसोस करते अभी, या दूसरे पे ब्लेम देते, ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो वैसा। तो दोनों पास्ट जो कि अब पूरा नहीं हो सकता है, जो कि नहीं हो सका। क्लियर? और ये अभी देख रहे हैं सपना, अभी करने के लिए, अभी के लिए या फ्यूचर के लिए, सोच तो यहीं पे रहे हैं, लेकिन वो थर्ड में पीछे का, ठीक है। तो ये किससे हम लोग बाइफरकेट करते हैं? ये हमारा दोस्तों स्ट्रक्चर बताता है कि कौन हम लोग पहले का सपना देख रहे थे, अफसोस कर रहे थे, और कौन हम प्रेजेंट का। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं। ये पढ़े होंगे, लेकिन इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बाद में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो डायरेक्ट आ सकते थे, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? इफ तो रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस या तो V2 रहेगा, या हैड रहेगा, या दोस्तों वर रहेगा। अब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और कोमा, ठीक है। ये तो फर्स्ट हुआ यहां पर। अब इसके साथ जो दूसरा पार्ट होगा रिजल्ट, वो होगा सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट वुड प्लस V1, कोई भी मॉडल्स हो वो अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। अगर रखने की बात करता है तो हैव लेगा, और अगर होने की बात करेगा तो बी लेगा, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये हुआ फर्स्ट। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर जो होता है ये सब तो प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन
हमारा स्ट्रक्चर, चूंकि ये हाइपोथेटिकल या इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए दोस्तों अब थोड़ा स्पीड से इसको रिकैप करते हैं, मेन चीज छूट जाएगा नहीं तो। सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हाइड यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, और यहां पर दोस्तों वाज यूज नहीं करेंगे। आई के साथ जो वाज होता है, ही सी इट के साथ वाज होता है, राम श्याम के साथ वाज होता है, वो नहीं। हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखाने के लिए सिर्फ वर का ही यूज करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए। ये कंसेप्ट था और ये स्ट्रक्चर हुआ। अब दोस्तों दूसरा, यहां पर थर्ड में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हाइड के बाद दोस्तों V3 या बीन या हाइड यूज फिर से होगा। हाइड अगर रखने की बात करता है तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब यहां कोमा, उसके बाद दोस्तों ये इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब दोस्तों इसका सेकेंड फॉर्म जो कि मेन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ये सब आ जाएगा कोई भी। क्लियर? तो इस तरह से हमारा दोनों का स्ट्रक्चर हुआ, एक प्रेजेंट का सपना, एक पास्ट का अफसोस। बस इतना समझ ले, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट पास्ट, अब क्या होगा, एक प्रेजेंट एक पास्ट, एक प्रेजेंट एक पास्ट को मिलाएंगे तो हमारा टू कंडीशंस और डेवलप हो जाएगा, उसी को मिक्स्ड बोलेंगे। तो पहला दोस्तों मिक्स्ड वन कंडीशनल। इसमें अब क्या हो जाएगा हमारा कि अब क्रॉस करें, ये नहीं बना, नहीं तो एक लाइन में ये होता है एक लाइन में, तो आप ऐसे क्रॉस करके बनाएंगे दोस्तों। तो यहां पर हम लोग लेंगे इसको और इसको, तो क्या होगा हमारा कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन मेरा क्या बनेगा, इफ प्लस ये सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस V3, और दोस्तों रिजल्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, इतना ही लिखते हैं। अब हमारा कंडीशन क्या हुआ, ये जो कंडीशन हुआ क्या हुआ, कंडीशन 3 का हुआ और रिजल्ट 2 का हुआ। कंडीशन 3 लिखने, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा ये स्ट्रक्चर जो हुआ हमारा हुआ मिक्स्ड वन कंडीशनल सेंटेंस की पास्ट का कंडीशन पास्ट और रिजल्ट कंडीशन पूरा लिख देते हैं दोस्तों, कम करने के चक्कर में वैसा होता, कंडीशन पास्ट, इससे उठाए हैं कंडीशन पास्ट, और रिजल्ट प्रेजेंट, ये इससे उठाए, ठीक है, रिजल्ट प्रेजेंट। अब समझ गए कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में ये कंडीशन जो होगा पास्ट होगा, रिजल्ट जो होगा प्रेजेंट होगा, वो हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ और इसे बोला जा सकता है दोस्तों, यहीं से लिख लेंगे, प्रेजेंट रिजल्ट फॉर अ पास्ट कंडीशन। अब यहां तक में बताइए कि कोई कंफ्यूजन रहा, हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे दोस्तों। यहां तक पहले टाइप में कोई कंफ्यूजन
रहा कि इसमें कंडीशन जो दिखाया जाएगा थर्ड का लेंगे और वो पास्ट होगा, ठीक है दोस्तों। और हमारा रिजल्ट जो होगा वो टू का लेंगे जो कि हमारा प्रेजेंट दिखाएगा, उसको वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट रिजल्ट फॉर अ पास्ट कंडीशन, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए दोस्तों तो आप इसको एक चीज और लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो लिख ये सकते हैं दोस्तों कि आप कंडीशन किसका उठाएं, कंडीशन से शुरू किए हैं तो थ्री का उठाएं, तो इसे लिख सकते हैं मिक्स्ड थ्री, और रिजल्ट बाद में होता है किसका उठाएं, हम टू का, तो ये भी आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर। पहला मिक्स किए तो हमको मिला कंडीशन पास्ट का, रिजल्ट प्रेजेंट का, ठीक है। सब लिख लिए एकदम पहला में दोस्तों, कोई कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अब आइए मिक्स्ड टू, यहां पर हो जाएगा दोस्तों मिक्स्ड टू। मिक्स्ड टू में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन लेंगे टू का और रिजल्ट लेंगे हम लोग थ्री का, कोई कंफ्यूजन रहेगा। कंडीशन इफ सब्जेक्ट प्लस V2 इतने लिखेंगे दोस्तों, और कंडीशन लेंगे थ्री का, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। अब जो ये हमारा दूसरा हुआ, ये क्या हुआ, मिक्स्ड कंडीशनल टू। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंडीशन किसका लिए, टू का, कंडीशन टू का लिए, जिसे लिख सकते हैं प्रेजेंट, और हम लोग रिजल्ट किसका लिए, थ्री का, जिसे लिख सकते हैं पास्ट। ये इसके तरह आप लिख लेंगे दोस्तों, कंडीशन प्रेजेंट रिजल्ट पास्ट, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। इतना अगर आप इतना समझ गए तो दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं, एक और नाम अगर देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं दोस्तों मिक्स्ड, पहले क्या आया टू, फिर क्या आया थ्री, तो ये इसका नाम हुआ। अब इसे वर्ड में अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी भाषा में तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों मिटाते या हो सकता ना दिखे, लेकिन दोस्तों ये क्या लिख सकते हैं इसके तरह, पास्ट रिजल्ट फॉर अ प्रेजेंट कंडीशन। अब बताइए दोस्तों कि यहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन रहा, अगर रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और अपने से भी या कोई भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो आइए दोस्तों अब एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम लोग देखते हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस 1 और मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस 2। तो आइए दोस्तों, जैसे कि यहां पर कुछ हमारे पास सेंटेंसेज है, उसके हेल्प से हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो यहां पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा दोस्तों। बस कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट अपने से क्रिएट करना है, ठीक है, ये अपने से समझना है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर पहला है दोस्तों, चाहे यदि रहे चाहे अगर रहे, क्योंकि इफ कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर यदि मैं कड़ी मेहनत किया होता तो मैं आज एक डॉक्टर होता, यह हमारा परिस्थिति है, कंडीशन है
कि अगर मैं कड़ी मेहनत क्या होता, तो ये कब का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ये आपको खोजना पड़ेगा अगर हिंदी से पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों देखेंगे कि अफसोस ही कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि मैं पहले क्या होता। तो आज की बात कर रहा है, आज मैं एक डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, मेरे पास जॉब होता, मैं अमीर होता, कुछ भी बोलेगा, आज की बात कर रहा है। तो रिजल्ट क्या हुआ, प्रेजेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ दोस्तों? अगर मिक्स्ड 1 मिक्स्ड 2 आप नहीं बोलेंगे तो आपको ये सीधा रखना है, कंडीशन को एकदम ऐसे क्रिएट कर लेना है दोस्तों। मिक्स्ड कंडीशन का पहले लिखते हैं तो कंडीशन पास्ट का मतलब 3, रिजल्ट 2, बस इतना लिख लेना है और लगा देना है। यदि का इफ, अपने से भी आप कोशिश कर सकते हैं दोस्तों, फिर बना के या देखें मिला के। इफ आई 3 का है कंडीशन बीता हुआ, इफ आई हैड मेहनत वर्कड, यही लिखते हैं दोस्तों, वर्कड हार्ड, कोई हार्डर भी लिखता है लेकिन इतना से काम चल जाता। और तो का इंग्लिश दोस्तों ये कोमा से काम चल जाता है। अगर इसको उलटते हैं तब कोमा की जरूरत नहीं पड़ता है, इफ आई स्मॉल हो जाता है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड में क्या होता, तो आज में क्या होता, एक डॉक्टर होता। तो आई ये 2 का होगा, वुड प्लस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जो भी रहे दोस्तों, आज मैं वुड बी आई बी अ डॉक्टर। आज या नाउ जो भी बोले या ना भी बोले तो इससे यही कि आज की बात कर रहा है। अब ये समझ में आया कि ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस हुआ कि कंडीशन लिया 3 का, रिजल्ट है 2 का, यानी प्रेजेंट का, कि अभी बात कर रहा है कि अगर मैं ऐसा क्या होता तो आज मैं ये होता या आज मैं ये नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इससे आप समझ गए। दूसरा, अगर वह गिटार सीख ली होती तो अभी एक तो वह अभी एक संगीतकार होती। कहने का मतलब है कि वो कोई बहुत अच्छा बजाती थी लेकिन पूरी तरह से नहीं सीख सकी, आज वो कुछ नहीं है, दूसरा प्रोफेशन है, लेकिन अफसोस कोई दूसरा आदमी कर रहा है, अपने बारे में आप कर रहे हैं, दूसरे के बारे में भी आप कर रहे हैं, कि अगर वह सीख ली होती तो आज वह एक संगीतकार, या इंग्लिश सीख ली होती तो आज भी एक इंग्लिश के टीचर होते। ठीक है, आज लगा दिए तो क्या हुआ, रिजल्ट आज का, बस यही समझ लीजिए दोस्तों। कंडीशन पास्ट का, तो क्या लगाएंगे, 3 मिक्स्ड। ये 1 to ना भी याद रखे दोस्तों तो ये याद रखे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ शी हैड, सबके साथ हैड और सीखने का लर्नड। इफ शी हैड लर्नड गिटार, द लिख सकते हैं, द गिटार, तो आज वह क्या होती, एक म्यूजिशियन, आज की बात कर रहा है। शी वुड बी अ म्यूजिशियन। और दोस्तों ए में से बना देंगे तो मैजिशियन हो जाएगा, जादूगर। अब देखिए दोस्तों तीसरा, देखिए अपने से भी कोशिश कीजिए, अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता तो आज मैं गरीब नहीं होता। यह भी क्या है, कंडीशन हमारा है पास्ट का और रिजल्ट हम अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, दोनों इम्पॉसिबल है, ये मिक्स्ड ही इम्पॉसिबल है 2 3 का। इफ आई हैड won the लॉटरी दैट डे, दे दीजिए दोस्तों, उस दिन, यानी ये पहले की ही बात कर रहा है। तो आज मैं क्या होता, मैं गरीब नहीं होता। आई वुड नॉट बी पुअर टुडे, तो आज मैं क्या होता, मैं आज अमीर होता। आई वुड
बी रिच टुडे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बताता है मिक्स्ड कंडीशनल 3-2, कंडीशन पास्ट, रिजल्ट प्रेजेंट, या प्रेजेंट कहिए या फ्यूचर कहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं क्या है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अभी की बात कर रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वह नौकरी कर लेता। तो कंडीशन क्या है कि मैं तुम्हारी जगह होता, इससे पास्ट का ही फीलिंग आता है, लेकिन ये आप समझे कि अभी बात कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वह नौकरी कर लेता। इसके जगह और फीलिंग्स लाना है तो वो बोले कि दोस्तों, अगर मैं एक डॉक्टर होता, अभी की बात भी कर रहा है कि डॉक्टर था अब नहीं है, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं उसका या पेशेंट का, मैं रोगी का जान बचा लेता। उस टाइम की बात कर रहा है। तो ये इस तरह की बातों के लिए क्या आता है, ये कंडीशन प्रेजेंट और रिजल्ट पास्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये पहले हुआ क्या, मिक्स्ड कंडीशन 2 और रिजल्ट 3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर इफ आई, सभी के साथ वर यूज होगा दोस्तों, इफ आई वर यू, तो मैं क्या करता, मैं वह नौकरी कर लेता। तो रिजल्ट 3 में क्या होता है, आई वुड हैव, फिर V3 डन दैट जॉब कर दीजिए दोस्तों, वह नौकरी कर लिया था, क्लियर हो जाएगा, दैट जॉब, वह नौकरी, तो मैं वह नौकरी कर लिया होता। ठीक है दोस्तों, दैट जॉब अभी की बात कर रहा है, एक डॉक्टर बोला, आप अपने से बना के देखते, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं उसकी जान बचा लेता। डॉक्टर अभी की बात कर रहे, चूंकि पहले डॉक्टर था आज नहीं है, ये अफसोस उसका है कि 2-4 दिन पहले या कुछ कभी कोई किसी का जान नहीं बच पाया, लेकिन हम थे वहां, अगर हम डॉक्टर होते तो बचा लेते। वो प्रेजेंट का भी सिचुएशन है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसको, यदि वह इतना थका हुआ नहीं होता, वो उस दिन के साथ अभी की भी बात कर रहा है, ये 3 से भी लगेगा, उस दिन की बात कर रहा है, लेकिन अगर अफसोस अभी की कर रहे यार हम बहुत थके हुए, या हम बहुत बीमार हैं, बीमार अभी भी है, अगर मैं बीमार नहीं होता, इससे आपको ज्यादा फीलिंग्स आ जाएगा। यदि वह इतना बीमार नहीं होता तो वह पार्टी में क्या होता, आज भी बीमार है। ये अपने से कंपेयर करें, इसलिए दोस्तों हम सब कुछ क्लियर कर देते, कंसेप्ट की सिचुएशन कंडीशन अपने से क्रिएट करें और फीलिंग्स लाएं जिसमें आता है। तो यहां पर दोस्तों थका हुआ से ज्यादा अगर बीमार रहे, लेकिन इसी को बनाते हैं, इफ शी वॉज नोट सो, थका हुआ का टायर्ड, इल अगर बीमार है तो सीख दे, सिंपल बीमार है तो टायर्ड, इतना से काम चल जाएगा। यहां पे अगर बीमार लिखते हैं तो सीख दे। इफ शी वर होगा दोस्तों, ये कभी गलती ना करें, वाज कभी नहीं होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखाने के लिए, प्रेजेंट के लिए। इफ शी वर नॉट सो टायर्ड, नहीं हो तो वह पार्टी में जरूर भी जाता, ये भी लिख सकते हो। तो बस जो लिखा हुआ है, वह पार्टी में गई होती, वह इतना बीमार नहीं होता तो वह पार्टी में गया होता। दोस्तों ही है, इफ ही वर नॉट सो टायर्ड ही वुड हैड गॉन, he would gone in the party। तो ये इसका फाइनल हुआ, यदि वह इतना थका नहीं होता तो वह पार्टी में
गया होता। तो इफ ही वर नॉट सो टायर्ड ही वुड हैव गॉन इन द पार्टी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने से सिचुएशन कंडीशन को क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें। बुक से भी कर सकते हैं, ये वैसे एडवांस स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।